बाबू खाना खा लो। वाह कि यार, ये सब खाना हम थोड़ी खाएंगे। अब हम नेता बन गए हैं, मेरे लिए कुछ स्पेशल लेके आओ। कौन सा पार्टी का नेता? कॉकरोच जनता पार्टी। 1 मिनट रुको। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भैया एक बात पूछनी थी, ये जो आपने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई थी, ये तो जेनजीज के लिए बनाई थी ना, ये एकदम से एंटी बीजेपी कैसे हो गए आप लोग? अच्छा, सॉरी, इंडियंस तो पागल है ना उनमें अकल का होती है हमारा क्या है, हम तो पागल हैं जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। सर वो नीट वाले केस पे वीडियो बनानी है। कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। 50% वुमेन रिजर्वेशन पे बोल देते हैं। कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अरे सर डेमोक्रेसी पे कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। तो बोला था कि जेनजी के ऊपर बोलेंगे। कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अच्छा सर 1 मिनट रुकिए, मैं बीजेपी के फॉलोअर कम करवाती हूँ। हेलो सर बोल रहे हैं बीजेपी के फॉलोअर कम कर दो। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा। वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इटली के राष्ट्रपति को टॉफी खिला रहे थे, पूरा देश देखा। और इटली की ही एक औरत को बियर पिला रहे थे तो कोई नहीं देखा। देखेगा भी कैसे? चमचागिरी की आंख में पट्टी बंधी हुई है। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, सबका ध्यान रखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारा लगा दीजिए। जय श्री राम। ये कुत्ता जर्मनी में रहता है, ये कॉकरोच यूएस में रहता है, ये बंदर रहता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये लोग चले इंडियन यूथ को भड़काने, जेनजीज को भड़का रहे कि तुम राइट्स करो, प्रोटेस्ट करो तो सरकार डर जाएगी। अबे वो बीजेपी है, वो अमित शाह है, वो मोदी जी है, समझ रहे हैं? तुम लोग जिनसे भिड़ रहे हो ना बेटा, इसलिए तुम लोग शायद दूसरी जगह बैठ के वॉक रहे हो। तुम्हारे में अगर हिम्मत होगी और ये सब चीजें करने की हिम्मत होगी ना, तुम रास्ते पे उतरो, तुम जेनजीज को पकड़ो, तुम इंडियन यूथ को उतारो, रास्ते पे उतारो, तुम उनके सामने खड़े रहो और फिर तुम बोलो कि प्रोटेस्ट करो, राइट्स करो, तब तुम्हारी जो लाल होगी ना पता है ना राइट्स में कैसे डंडे पड़ते हैं, पिछवाड़ा लाल होता है। भाई ये कल तो ठीक था, आज कैसे मर गया? भाई आज सुबह ही इसने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर लिया था। भाई कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने से आदमी मर जाता है? नहीं भाई, हम बीजेपी वाले मार देते हैं। फायदा होना चाहिए इटली में जाके मेलोडी खिलाने का, ठीक है? नहीं तो पीएम तो एक पहले भी गए थे घूमने, वहां से डांसर को लेके आ गए थे। मोदी इटली के पीएम को मेलोडी चॉकलेट दिए तो पूरा विपक्ष इसको मुद्दा बनाने के फिराक में था। पंडित नेहरू अपने लाइटर से महिला को सिगरेट पिलाते हैं तो ये क्या रामलीला था क्या? और मोदी ने चॉकलेट दे दिया तो ये रासलीला। बड़ा अफसोस है। इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 4 साल 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया। जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को ऐसा है, अभी सुन मेरी बात, तू ना देख के भी नहीं पढ़ पा रहा तो सबसे पहले भाई तू जा स्पीच थेरेपी करा गया। मतलब दुनिया भर के फंबल मार गया तू इतनी देर में ना। जिन लोगों को तू बीजेपी को अनफॉलो करने की कह रहा था ना, वो जाके फॉलो करके आ गए क्या करता, कैसे नेता बनेगा तू? हद ही कर दी भाई तूने तो। पर इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, कॉकरोच और जो खटमल है ना, ये आपस में भिड़ गए हैं। अब आप सोचोगे खटमल कौन है, पहले आप ये वीडियो देखिए। भाई हमारे एक सीजीआई में बोला है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार रह रहे हैं, वो लोग कॉकरोच की तरह देश को खा रहे हैं, तो किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। मैं भी कॉकरोच। ये ना चमची से कॉकरोच बनी, लेकिन फिर कॉकरोच वालों ने इसके साथ बड़ा ही बुरा कर दिया। अब इसके जो दर्द है पहले आप वो सुन लीजिए कि कैसे कॉकरोच से बाद में एक खटमल बन गई। देखिए कॉकरोच जनता पार्टी वालों, मेरे आप लोगों से 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, जब आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? वो वाली महिलाएं नहीं जो आपके लिए रीले बना के डाल रही हैं, आपका प्रमोशन कर रही हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपसे खुद तो ग्राउंड पे कुछ नहीं अभी हो रहा है, ठीक है? ग्राउंड के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? ये 2-4 लोगों को प्रमोट करके आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छी पार्टी बना लेंगे? देखो इस खटमल का भी दर्द जायज है ना। मतलब चमचे से कॉकरोच बनी, तुम्हारे लिए बिना कहे वीडियो बनाई, तुमने इसको फॉलो भी नहीं करा। इवन मैं कहती हूँ फॉलो तो छोड़ो, दूसरों की तरह इसकी रील को कोलैब पे भी नहीं लिया। इस खटमल का दिल का दर्द बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है वीडियो बनाने के कितने पैसे चार्ज करते? तुम्हारे लिए फ्री में वीडियो बनाया, तुमने इसकी प्रमोशन भी नहीं की। लगे पड़ो अर्पित शर्मा को चमकाने में तो दर्द तो बेचारी का ठीक है। तब तक इस चमची को पता नहीं था कि हमारे कांग्रेस के बहुत सारे जो खटमल है ना, वो कॉकरोच पर अटैक कर चुके हैं। अब बाद में इसका चमची को एहसास दिलाया गया, कुछ माल पानी भी भेजा गया हुआ कि कहा तू कॉकरोचों के चक्कर में पड़े, हम खटमल है खटमल
इस खटमल ने कॉकरोचों की ऐसी तैसी करते हुए वीडियो बनाई, तभी कॉकरोच अर्पित शर्मा तुरंत वहां पहुंच गया और गंद मचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये भी ठहरी खटमल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वैसा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बैठ कर आराम से तमाशा देखो, कॉकरोच और खटमल की लड़ाई कैसे एक दूसरा जुत्तम पतरा कर रहे हैं। बाकी देखो, जब ये कॉकरोच तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे, फिर हमारे पास तो एक इलाज है ही ना। अबे चप्पल ला जरा मेरी। चमचो, कॉकरोच ट्रेंड ने साबित कर दिया कि हमारे यहाँ बेरोजगार कम, बेवकूफ ज्यादा है। कड़वा है पर सत्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे भैया कॉकरोच आ गया है, कॉकरोच आ गया है, क्या करे कॉकरोच का। अरे मेरे भाई, चप्पल से मारो कॉकरोच को। कॉकरोच जनता पार्टी आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंडिंग में है ये पार्टी सोशल मीडिया पर, और खासकर इंडिया की जेनजी जनरेशन के बीच में। और है भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो अपना इनिशियल नीश बताया था पार्टी बनाने का, वो बहुत सॉलिड था, जो मुझे भी सॉलिड लगा कि हम एजुकेशन पर काम करेंगे, हम स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे, हम जेनजी जनरेशन के लिए काम करेंगे, चाहे हमें सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना पड़े, हम खड़े हो जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन धीरे 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 आते पता लगा कि ये तो एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, ये भी हेलो गाइज वाले हैं। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो। गाइज आज हमारे इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोवर हो गए, किससे? बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से। कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है, कोई पैरामीटर भी नहीं है, क्योंकि सनी लियोनी के ज्यादा फॉलोवर्स है राहुल गांधी से। लेकिन इससे कुछ सिद्ध तो नहीं हो जाता है। अब बात करते हैं इस पार्टी के फाउंडिंग मेंबर अभिजीत की, जिनका आप कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से निकले हुए कॉकरोच है, जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कह इसलिए रही हूं क्योंकि ये रियल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप पर जनता ने भरोसा किया था, जेनजी ने भरोसा किया था। अब एज अ फीमेल और जेनजी होने के नाते एक छोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ। मैं लगभग 3 से 4 महीने पहले दिल्ली से गाजियाबाद आ रही थी। बीच में कुछ ऐसे डार्क स्पॉट्स आए, कुछ ऐसे इलाके आए जिनमें मुझे लिटरली डर लगने लगा। और मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी, मैं साइड में बैठी हुई थी, हम दोनों ने कर्टेन लगाए और डरते हुए हम गाजियाबाद तक पहुंचे हैं। ये एक मुद्दा था जो कि अभी हाल ही में जब मैं रेखा गुप्ता जी से मिली थी, तो मैंने सीधा मुद्दा रखा कि हम पहले से भी देखते आ रहे हैं ये वादे कि दिल्ली में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत है स्ट्रीट लाइट्स की, डार्क स्पॉट्स को खत्म करने की, क्योंकि वहां पे लड़कियों को डर लगता है और वहां पे सेफ्टी का इशू है। मुझे खुद डर लगा। उन्होंने उस दिन बोला था कि मैं इस पर काम कर रही हूं और मैं डेफिनेटली अच्छे से अच्छा प्रयास ही करूंगी कुछ करने का। और आज ही मेरे सामने एक आर्टिकल आया कि उन्होंने दिल्ली में 96,000 LED लाइट्स लगवाने का वादा करा है, स्मार्ट लाइट्स, जो कि रियल टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होगी उसको डिटेक्ट करेगा, उसको सही करने का काम भी तुरंत किया जाएगा। अब मैं ये बात क्यों कर रही हूं आपसे, क्योंकि 2019 में केजरीवाल जी ने वादा किया था 2 लाख लाइटें सड़कों पर लगवाने का, कि हम तो डार्क स्पॉट सारे खत्म कर देंगे, हम तो सेफ्टी का वादा करते हैं। लेकिन बाद में 2023 में वापस से 70,000 लाइटें लगवाने की और वादा किया, लेकिन आज तक भी डार्क स्पॉट्स खत्म नहीं कर पाए वो। आज भी उन लाइट्स को आप देखेंगे, कहीं मेंटेनेंस की जरूरत है तो कहीं नई लाइटें लगवाने की जरूरत है। तो रियल मुद्दों पर बात करो, कॉकरोच पार्टी वालों, रियल मुद्दों पर बात करो। एज अ फीमेल मैंने उस प्रॉब्लम को समझा, झेला, और एज अ फीमेल सीएम रेखा गुप्ता जी ने उस प्रॉब्लम को समझा, और आज दिल्ली की हालत सुधर रही है। ये है रियल मुद्दा। नमस्ते, जय श्री राम। कॉकरोच जनता पार्टी, मुझे लगा ये लोग कुछ डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ अपना आवाज उठाने वाले हैं, शायद ये बच्चों के लिए कुछ करने वाले हैं, तो मैंने इन लोगों को फॉलो करने जा रही थी। लेकिन जब मैंने इनकी रियलिटी चेक की ना, आई वाज शॉक्ड। और अब जो कल का इनका लाइव है जिसमें बोला है कि हम बीजेपी को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, हमने इनको डाउन करना है, हमने एट दैट टाइम आई थिंक दैट ये जो पार्टी है ना, ये सिर्फ बीजेपी से नफरत निकाल रही है। भाई इसको सिर्फ बीजेपी से नफरत निकालनी है, उसके लिए ये एजुकेशन सिस्टम को यूज कर रहे हैं, नीट के पेपर को यूज कर रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ जो उसके रिलेटेड जो सुसाइड हुआ, उन सबको यूज कर रहे हैं एज अ यूज। और ये सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया हुआ उन्होंने कि उसको डाउन करना है। भाई क्या समझते हैं हम लोगों के लिए कि ये कुछ डेवलपमेंट की बात करेंगे, कुछ अच्छी यूथ के लिए कुछ सोच रहे हैं, बट यहां तो पूरा उल्टा ही हो गया है। क्या ही बोले भाई, यहाँ कुछ और दिखता है और होता कुछ और है, रियलिटी कुछ और ही होती है इन लोगों की। न हिंदू, न मुस्लिम, न राइट, न लेफ्ट, कॉकरोच। देश में इतने सारे नल्ले, नकारा, आलसी, बेकार और बेरोजगार हैं, ये तो अभी अभी पता चला भैया। 19 मिलियन। भाई पहले लोग लॉइन गैंग बनाते थे, सिग्मा गैंग बनाते थे, और अब लोग क्या बना रहे हैं? कॉकरोच गैंग। अब इनके किचन में अगर कॉकरोच दिख जाए तो ये लोग मारेंगे नहीं, रील बनाएंगे। ब्रो एंटर्ड एनिमी हेडक्वार्टर्स। उधर मम्मी चिल्ला रही है, अरे मार इसको। और बेटा, मम्मी प्लीज, ये ऑपोजिशन का वर्कर है। और इनकी पार्टी की खासियत क्या है पता है? ये कहीं से भी निकल आते हैं, फ्रिज के पीछे से, वाईफाई राउटर के नीचे से, दरवाजे के पीछे से, अलमीरा के अंदर से, कोने से, इधर से, उधर से, अगल से, बगल से, और सोशल मीडिया के कमेंट से भी, क्योंकि आखिर पार्टी भी तो सोशल मीडिया की है ना ये। अब कल को न्यूज आएगी कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी डिमांड्स रिजर्वेशन इन किचन्स। मैनिफेस्टो क्या है इनका? हर घर कॉकरोच, घर घर कॉकरोच, घर घर गंदगी, हर घर गंदगी। और नेशनल एंथम
खटखट 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 खटखट। और रात को किचन में इधर उधर भागने की आवाजें इनकी। कोई कॉकरोच अगर इनको उड़ता दिख जाए तो ये सीधा सैल्यूट मार रहे हैं। रेस्पेक्टेड सर, सीनियर मेंबर ऑफ सीबीआई। ये हाल हो गया देश का भैया। मजाक चल रहा है क्या? है मजाक बना के रखा हुआ पार्टी के नाम पे। अरे मरमरा जाओ, कॉकरोच हो तो कोई चप्पल से मार देगा। जहां देखो कॉकरोच वहीं मारो चप्पल। चप्पल ही इलाज है। हिट विट में पैसे बर्बाद नहीं करेंगे हम तो, चप्पल मारेंगे सीधा। हाँ, अच्छा काला इतना डाले सीधा चप्पल, एक ही इलाज कॉकरोच का। जहां देखो कॉकरोच वहीं मारो चप्पल।